नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गिलगित बल्तिस्तान के गांचे में खवातीन पर पुलिस का कहर, मुखालफत में उतरे अवाम। नाम निहाद आजाद कश्मीर में कौम परस्त जमातें अवाम को पाकिस्तान के खिलाफ कर रही हैं आगाह। और जनूबी कश्मीर में लोगों की पानी की जरूरियात को पूरा करने के लिए वाटर रिजर्वायर टैंक और बोरवेल का तामीराती काम तेजी से जारी। गिलगित बल्तिस्तान में लोगों पर जुल्म सितम की दास्तान का सिलसिला उसी दिन से शुरू हो गया था जब इस इलाके पर पाकिस्तान का कब्जा हुआ ही था। दिन, महीने और साल बीतते गए, लेकिन इन लोगों के हालात सुधरने की बजाय बिगड़ते गए। गिलगित गर्त में पहुंच गया और मकामियों से ज्यादा तो यहां पाकिस्तानी दिखना शुरू हो गए। ये सिलसिला अभी भी वैसा ही चल रहा है। यहां जमहूरी निजाम का जोर नहीं बल्कि फौजी बूटों का निजाम ही दिखाई पड़ता है, जो पूरे इलाके में अपनी मनमानी करते अक्सर दिखाई पड़ जाते हैं। इनके असर रसूख को देखते हुए मकामी पुलिस वाले भी इन्हीं की तरह बनते जा रहे हैं और अपने ही लोगों पर जाती करने से नहीं चूकते। इन्हीं जुल्मों पर मबनी है ये रिपोर्ट। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। सैकड़ों की तादाद में गांचे के छोरबट इलाके के अवाम का ये एहतजाज है मकामी पुलिस के खिलाफ, इंतजामिया के खिलाफ, उस सिस्टम के खिलाफ जो इन्हें सिर्फ गुलाम मानता और समझता है। गौर फरमाने लायक बात यह है कि इनमें बड़ी तादाद खवातीन की है। वो खवातीन जो बड़ी मुश्किल से अपने घरों से बाहर निकलती हैं, वे आज मर्दों के शाना बशाना आकर एहतजाज में शमूलियत कर रही हैं। इनकी नाराजगी की वजह है पुलिसिया जुल्म सितम। वो पुलिस जो कहने को तो मकामी है, लेकिन उसने यहाँ की खवातीन के घर में घुसकर जमकर लात घूंसे बरसाए। लिमिट में रहें, आप अपने अख्तियारात का नाजायज फायदा न उठाएं। हमारी माँ बहनों पे आइंदा कोई पुलिस हो या कोई भी इदारा हो हाथ उठाने की कोशिश की, खुदा की कसम हम उनके हाथ पांव तोड़ के रख देंगे। जागी 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 जागी। पुलिसिया तशद्दुद की वजह भी कोई खास नहीं, बल्कि सिर्फ शक की बुनियाद पर लोगों के घरों की तलाशी ली गई। पुलिस को यकीन था कि छोरबट के सिक्सा कला गांव में कोई क्रिमिनल छिपा हुआ है, और जब वो गुनहगार नहीं मिला तो पुलिस ने आम लोगों को निशाना बनाना शुरू किया, खास तौर पर खवातीन को, क्योंकि बेशतर घरों में मर्द काम से बाहर गए हुए थे और घरों में सिर्फ खवातीन मौजूद थीं। जब इस वाक़े की खबर इलाके में जंगल की आग की तरह फैलनी शुरू हुई तो पुलिस के खिलाफ मकामी अवाम ने मोर्चाबंदी शुरू कर दी। आप जिला गाछे का राजा बनने की कोशिश करेंगे, हम बनने नहीं देंगे। सरकारी मुलाजिम सरकार का मुलाजिम होता है, सरकार का नौकर होता है, वो आवाम की तहफ़्फ़ुज़ के लिए होता है। सरकारी मुलाजिम पुलिस की जो ड्यूटी देता है वो आवाम की तहफ़्फ़ुज़ के लिए देता है, आवाम को खौफजदा करने के लिए नहीं, आवाम को डराने धमकाने के लिए नहीं। आप हमारे नौकर हैं एसपी साहब, आप मेरे मुलाजिम हैं, आप मेरे टैक्स के पैसे से तनख्वाह लेते हो। आप इस तरह बाजार में दंदनाते हुए फिरते हैं, हम आपको इस तरह दंदनाते हुए फिरने नहीं देंगे। स्कर्दू से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर गांचे जिले का ये इलाका आमतौर पर काफी अमन पसंद रहा है। लद्दाख से बिल्कुल नजदीक वाक़े इस इलाके में खुफिया एजेंसियों की गहरी पकड़ है, क्योंकि ये सरहद के बिल्कुल नजदीक है और ऐसी जगहों के लोग चाहे कितने भी अमन पसंद क्यों न हों, पाकिस्तान की नजरों में वो हमेशा गुनहगार ही रहते हैं। इन्हीं के इशारे पर मकामी पुलिस भी काम करती है। इनके खौफ का आलम यह है कि भले ही मकामी अवाम सड़कों पर हों, लेकिन कोई भी वज़रा या आला अहलकार इनका हालचाल लेने यहाँ नहीं आया। जालिमों का जो यार है, जालिमों का जो यार है,
ریاستی اداروں سے کہنا چاہتے ہیں، اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو ہمارے یہاں پہ بزرگان بھی ہیں، ہمارے یہاں پہ سیاستدان بھی ہیں، ہمارے یہاں پہ علماء کرام بھی ہیں. آپ اپنی پریشانی ہمیں بتائیں، ہم آپ کے ساتھ مل کے افہام و تفہیم سے اس مسائل کا حل نکالتے ہیں. مگر آپ علاقے کو پورا انگار وادی بنانا چاہیں گے تو اس پرامن علاقے کو ہم کسی کو انگار وادی بنانے کی اجازت نہیں دیں گے. تعجب کی بات یہ ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر گلا پھاڑنے والے انسانی حقوق کے اہلکار اور تنظیمیں اس غلام خطے میں ہوتے آئے ظلم و ستم پر آنکھیں موندے بیٹھی رہتی ہیں. نہ مقامی میڈیا کچھ دکھاتا ہے اور نہ ہی بین الاقوامی تنظیمیں جیسے کہ ہیومن رائٹس واچ اور ایمنسٹی انٹرنیشنل کچھ کہتی ہیں. ایسے میں اسلام آباد میں بیٹھے سیاستدان اور راول پنڈی میں واقع فوجی ہیڈ کوارٹر میں بیٹھے لوگوں کا حوصلہ بڑھتا ہے اور ان کے اشارے پر اس طرح کی کارروائیاں ہوتی رہتی ہیں. گلگت بلتستان میں خواتین اپنے گھروں سے تبھی اتنی بڑی تعداد میں باہر نکلتی ہیں جب کوئی بہت بڑی وجہ ہو. بہرحال اب چلتے ہیں جموں کشمیر. یہاں کے مختلف علاقوں میں لوگوں کو صاف پانی فراہم کروانے کے لیے انتظامیہ مضبوط انفراسٹرکچر تیار کرنے اور لوگوں کی ضرورت کے مطابق اپ گریڈ کرنے پر زور دے رہی ہے تاکہ دور افتادہ لوگوں تک صاف اور تازہ پانی کی سپلائی کو یقینی بنایا جا سکے. انتظامیہ کی طرف سے واٹر ٹینکس اور بورویل تیار کیے جا رہے ہیں جیسا کہ ان دنوں ضلع اننت ناگ میں ہو رہا ہے. جنوبی کشمیر کے لوگوں کی پانی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یہاں کا سب سے بڑا واٹر ریزروائر ٹینک اور بورویل کا تعمیراتی کام تیزی سے جاری ہے. پیش ہے ہماری یہ رپورٹ. جموں کشمیر کے مختلف دور دراز علاقوں میں لوگوں کو صاف پانی کی دستیابی کے لیے انتظامیہ شدت کے ساتھ کار فرما ہے. اس کے مد نظر ضلع اننت ناگ کے برینٹی بٹپورہ علاقے میں پی ایچ ای کی جانب سے واٹر سپلائی اسکیم کے تحت واٹر ریزروائر ٹینک اور بورویل کا تعمیراتی کام بڑے ہی شد و مت سے جاری ہے جسے جلد ہی پورا کر لیا جائے گا. اس پروجیکٹ کو پانی کی دستیابی کے حساب سے بڑی نعمت مانا جا رہا ہے. اس جو برینٹی واٹر سپلائی اسکیم برینٹی بٹپورہ ہے، اس کے اسکوپ میں جو سارا جو واٹر اس میں برینٹی بٹپورہ جو ولیج ہے دیٹ از کمپرائزنگ آن 6 to 8 habitations اینڈ ٹوٹل نمبر آف ہاؤس ہولڈ جو اس سے بینیفٹ ہو جائیں گے دیٹ آر 860 اور ٹوٹل پاپولیشن جو ہے دیٹ از 7,000 to 9,000 souls will be benefited by this scheme. دن بدن بڑھتی آبادی کی صاف پانی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یہ منصوبہ تیزی سے پورا کیا جا رہا ہے. نابارڈ سپانسرڈ اس منصوبے کی کل لاگت تقریباً 744.50 لاکھ روپے ہے جسے پورا کرنے کے لیے پی ایچ ای محکمے کے اہلکار لگاتار محنت کر رہے ہیں. قابل غور ہے کہ علاقہ مکینوں کو پہلے سے چلے آ رہے واٹر سپلائی سسٹم سے کافی دقتیں پیش آ رہی تھیں، لیکن اب اس اپ گریڈڈ سپلائی سسٹم کے تیار ہو جانے سے لوگوں نے امید جتائی ہے کہ مستقبل قریب میں ان کے گھروں میں صاف پانی ملے گا. اب کی بار ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے، یہ پوری آشا پوری امید ہے یہ جو نئی واٹر ٹینکی بن رہی ہے انشاءاللہ جلد ہی چالو ہو جائے گی. اس سے لگ بھگ 1300 چولہے جات کو فائدہ ملے گا. اننت ناگ کے برینٹی بٹپورہ علاقے میں صاف پانی کی سپلائی کے لیے تقریباً 1.5 لاکھ گیلن سٹوریج والا جنوبی کشمیر کا سب سے بڑا واٹر ریزروائر ٹینک تیار کیا جا رہا ہے. آس پاس کوئی بھی آبی وسائل نہ ہونے کی وجہ سے یہاں زمین سے پانی نکالنے کا بھی انتظام کیا جا رہا ہے. اس کے لیے بور ویل کو بھی تیار کیا جا رہا ہے اور پائپ لائن کی فٹنگ کا 75% کام پورا کر لیا گیا ہے. جو ہماری کانسٹیچوئنسی ہے شانگس کانسٹیچوئنسی، اس حساب سے ہمارا گاؤں جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ آتا ہے. اس کا مطلب پاپولیشن یہاں پہ بہت زیادہ ہے.
मैं मतलब जो अभी आपने बात कही इस टैंकी के मुतालिक, हमें जब से ये मतलब स्कीम लॉन्च हुई है तब से हमें थोड़ी बहुत अंदर खुशी महसूस हो रही है कि अब थोड़ा बहुत जो पानी का मसला है ये खत्म हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ कौमी मंसूबों के जरिए साफ पानी की सप्लाई के अमल को पूरा किया जा रहा है। इस साल हर घर नल योजना जैसे अहम तरीन मंसूबे के तहत मुल्क भर के 3.8 करोड़ कुनबों को कवर किया गया है। गुज़िश्ता 2 बरस के दौरान 5 करोड़ से ज्यादा घरों में नल के जरिए पानी पहुंचाया गया है। ऐसे में अनंतनाग में भी चल रहा तामीरी काम आने वाले वक्त में लोगों को साफ पानी की दस्तयाबी में बड़ा कदम है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। जमील नागरी ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान पर माहौलियाती तब्दीली का काफी ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। माहौलियात मुखालिफ सरगर्मियां बिना किसी पाबंदी के जारी हैं। इसके बायस मकामी शहरी कुदरती आफात से मुतासर हो रहे हैं। ये मुद्दा माजी की हुकूमतों ने संजीदगी से नहीं लिया। बैरूनी फंडेड तंजीमों के दावे भी झूठे हैं। पामीर टाइम्स ने ट्वीट किया है कि एक तहकीकात के मुताबिक आलूदा पानी पीने के बायस गिलगित बल्तिस्तान में इंसानी जिंदगियां खतरे में हैं। शबीर मीर शेना ने ट्वीट किया है कि दियामर में दरेल पावर प्रोजेक्ट पर काम करने वाले मजदूर हिफाजती जाल टूट जाने के बाद दरिया में डूबने के बाद से लापता है। मकामी शहरी सद्दाम कुरैशी के मुताबिक मकामियों ने बचाव ऑपरेशन शुरू करके 2 मजदूरों की जान बचा ली। जिंदा दिल कश्मीर ने ट्वीट किया है कि भारतीय फौज का मकामी कश्मीरियों के तई दिल को छूने वाला एहसास। भारतीय हिफाजती अमले ने किश्तवाड़ जिले के जल्लाविल में लोहे के फुटब्रिज को तामीर किया। इससे गांव से छतरू कस्बे की दूरी 7 किलोमीटर कम हो जाएगी। फील्ड आउटरीच ब्यूरो उधमपुर जम्मू कश्मीर ने ट्वीट किया है कि रियासी में हेल्थ मेला मुनक्किद किया गया। इसका इफ्तिताह रियासी के डिप्टी कमिश्नर ने किया। इसमें डीडीसी चेयरमैन, वाइस चेयरपर्सन, सीएमओ रियासी जैसे दीगर अफसरान ने शिरकत की। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्वीट किया है कि जम्मू और श्रीनगर को जदीद बनाने के लिए स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत 276 मंसूबों का आगाज किया गया है। आइए एक नजर डालते हैं हालिया रोज पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स में नश्र की जा रही झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार ने भारत में मुसलमानों के खिलाफ हालिया तशद्दुद और टारगेट हमलों की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि हालिया वाकयात ने भारत में फरवरी 2020 के दिल्ली कत्लेआम की हौलनाक यादों को फिर से ताज़ा कर दिया है। पाकिस्तान के सरकारी टेलीविजन चैनल पीटीवी ने इन दिनों भारत में एक मजहब को निशाना बनाए जाने की झूठी खबरें दिखाने का सिलसिला धड़ल्ले से जारी रखा हुआ है। अपने मुल्क में हिंदुओं और ईसाइयों पर हमलों को रोक पाने में फेल साबित हुई पाकिस्तान की वजारत खारिजा भारत में लोगों को भड़काने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान की वजारत खारजा ये नसीहत तब दे रही है जब इस्लामाबाद में हिंदू आज तक एक मंदिर बनाने में कामयाब नहीं हो सके हैं। पाकिस्तान में आए दिन हिंदू और ईसाई लड़कियों को अगवा किया जा रहा है। जबरन शादी और मजहब तब्दीली की खबरें वहां आम बात हैं। शायद अपने दामन पर लगे दाग से तवज्जो हटाने के लिए भारत मुखालिफ मामलों को वहां इतना तूल दिया जा रहा है। अमेरिका ने भारत में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का पोल खोल दिया। अमेरिकी महकमा खारजा की रिपोर्ट में इंकशाफ। पाकिस्तान के सरकारी और प्राइवेट न्यूज चैनल्स की ये पॉलिसी है कि खुद को देखना नहीं और भारत को छोड़ना नहीं। चाहे मामला भारत का हो या बैनुल अक़वामी, वहाँ का टेलीविजन मीडिया हर वक्त हिंदुस्तान मुखालिफ खबरों को हवा देने में लगा रहता है। आपको बता दें कि भारत में इंसानी हुकूक के मामले पर अमेरिका ने भारत को नसीहत देने की कोशिश की थी, लेकिन वजीर खारजा एस जयशंकर ने इसका दो टूक जवाब देते हुए अमेरिका को आईना दिखा दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका में इंसानी हुकूक के हालात को लेकर भारत को भी फिक्र होती है, खासकर तब जब वहां इससे भारतीय निजात के अफराद मुतासिर होते हैं।
पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ नाराजगी बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान की सियासी चाल मकामी लोग अच्छी तरह से समझ गए हैं और जो नहीं समझे हैं उन्हें जल्द से जुलूस और सेमिनारों के जरिए समझाने की कोशिश की जा रही है। जो लोग अवाम को बावर करने की कोशिश कर रहे हैं वे सभी ग्रुप्स पाकिस्तान के निशाने पर हैं। बावजूद इसके अवाम के हौसलों में कोई कमी नहीं आ रही है। दरअसल दुनिया भर में हो रही तरक्की और तब्दीली का थोड़ा बहुत असर इस खित्ते में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ तामीर और तरक्की ने तो अपने पैर नहीं फैलाए, लेकिन अवाम खासतौर से नई नस्ल की सियासी और समाजी समझ पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा हुई है। इनमें बेदारी बढ़ी है और हक के लिए लड़ने का हौसला भी पैदा हुआ है। सियासी मंच से मुजफ्फराबाद और मीरपुर के नौजवान हुकूमत को ललकारने लगे हैं। इन्हें न अपनी फिक्र है और न ही ये नौकरी सलामत रहने के लिए परेशान रहते हैं। इन्हें अगर कुछ चाहिए तो वो है सरजमीन पर मकामी बाशिंदों का हक, और ये तभी मुमकिन है जब पाकिस्तान का नाजायज कब्जा यहां से खत्म हो। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम पाकिस्तान की साजिशों के सबब मुत्तहिद हो रहे हैं। मकामी अवाम को पाकिस्तान की सियासी चाल समझ में आ गई है। वो यहाँ के लोगों की जद्दोजहद की धार को कमजोर करने के लिए उन्हें आपस में मुत्तहिद नहीं होने दे रहा। कभी एक अजला के लोगों को दूसरे अजला वालों से भिड़ाया जाता है तो कभी एक फिरके के मानने वालों को दूसरे के खिलाफ लामबंद करने की कोशिश होती है। ऐसा दरअसल इसलिए क्योंकि पाकिस्तान को इस बात का बखूबी इल्म है कि मकामी जनता पाकिस्तान के बहकावे में मजीद आने वाली नहीं है। अब कोरी लफ्फाजी से काम नहीं चलेगा और न ही मजहब का कार्ड इस्तेमाल किया जा सकेगा, क्योंकि अब लोगों में काफी बेदारी आ चुकी है। जबर गुलामी और अफसाद के खिलाफ बगावत का मुर्तकिब हुआ हूँ, क्योंकि इस रियासत में यहाँ के हुक्मरान इतने अंधे हो चुके हैं। मैं नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन के तमाम दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि हमारे कुछ दोस्त यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हमारा अवलर फर्ज ये है नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन का आलम अपने हाथ में रखकर उस फुरकाए धरना से जाके इज़हार यकजहती करेंगे। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के लोगों में ये बेदारी आने में 7 दहाई से ज्यादा का वक्त लग गया। अवाम के सोए हुए आजादी के अरमान जगाने में मकामी कौम परस्त तंजीमों और जमातों का काफी अहम किरदार रहा है। इनमें सरी फहरिस्त जमात है नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन, जिसे NSF के नाम से जाना जाता है। लगभग 5 दहाइयों से ये जमात बिना रुके बिना थके इस गुलाम खित्ते के आम लोगों को उनके हुकूक और किरदार के बारे में बताती आई है। जाहिर सी बात है कि इसके लिए उन्हें पाकिस्तान की जानिब से निशाना भी बनाया जाता है। पूरी रियासत में और इस शहर में नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन एक मरतबा फिर इस खुश परचम को लहराएगी। मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि झंडे अपने अपने हाथ में रखें। हम यहाँ से पैदल धरने की तरफ जाएंगे और एक मुनज़्ज़म अंदाज में, एक डिसिप्लिन अंदाज में फुरकाए धरना से इज़हार यकजहती करेंगे। पाकिस्तान को हर उस फर्द, उस इदारे, उस तंजीम से खतरा है जो अवाम के हुकूक की बात करता है, उनमें आपसी इत्तेहाद की बात करता है। इसीलिए पाकिस्तान की हुकूमत, चाहे वो फौजी हुकूमत रही हो या फिर जमहूरी, नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन के किरदार को पसंद नहीं करती। इस जमात पर कई बार अलग अलग तरह से बहाने बनाकर पाबंदी लगाई जाती है। गिलगित बल्तिस्तान में जब NSF ने अपनी जड़ें जमानी चाही तो पाकिस्तान ने इसके लिए पहले से ही तैयारी करते हुए उसे यहाँ एंट्री ही नहीं करने दिया। इसलिए मुजफ्फराबाद में रहकर ही ये लोग गिलगित के मुद्दे उठा रहे हैं, जिनमें गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का 5वां सूबा बनाए जाने का मामला भी शामिल है।
गलगित बल्तिस्तान हम उसे अपना सर समझते हैं। अगर गलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने की कोशिश की गई तो हम यहाँ से होकर जफराबाद के असेंबली में बैठे हुए तुम्हारे हुक्मरानों के गिरोबान पकड़ेंगे कि रियासत जम्मू कश्मीर का कोई माइका लाल तकसीम नहीं कर सकता। इस तहरीक के हवाले से मैं नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन और नेशनल अवामी पार्टी के तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि हम मुनज़्ज़म होकर यहाँ पर बैठेंगे। यहाँ पर हम तुलबा से, यहाँ के ताजरों से, यहाँ की आम आवाम से गुजारिश करेंगे कि इस धरने में भरपूर शिरकत करें, क्योंकि ये रियासत के 80% लोगों का मसला है, ये हुक्मरानों का मसला नहीं है। आखिर पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर को हुकूमत ने इस तरह उसके हाल पर क्यों छोड़ दिया है? आखिर इन लोगों का कसूर क्या है? इस इलाके में सहूलियात का अव्वल रोज से काफी फुकदान है। इस वजह से लोग मुआशी बदहाली का शिकार हैं। अवाम का एक बड़ा तबका खते अफलास से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। कोरोना की वजह से इनकी रोजी रोटी भी काफी हद तक मुतासिर हुई है। इस दरमियान जो मुखालफत करने की कोशिश करता है उसे इसका अंजाम भुगतना पड़ता है। फिर भी इन लोगों को पाकिस्तान अपना कहता आया है। वो हमेशा ही कश्मीर का बड़ा भाई बनने और दिखाने की कोशिश करता आया है। तो क्या बड़े भाई का यही फर्ज और किरदार है कि वो छोटे भाई के मसाइल हल करने की बजाय उन्हें मुसलसल बढ़ाता रहे? पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में कौम परस्त ताकतें यकीनन पाकिस्तान को शिकस्त देने के लिहाज से आगे बढ़ रही हैं। बहरहाल हम भी बढ़ते हैं आगे और चलते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ के मुख्तलिफ देही इलाकों में ज़राअत महकमे की कोशिशों के बाइस मकामी काश्तकार इंटीग्रेटेड फार्मिंग की सिमत में राग़िब हो रहे हैं। रिवायती काश्तकारी के साथ जदीद तरीन तकनीक और मशीनरीज के इस्तेमाल से नए नए मुतबादिल पर अमल किया जा रहा है। मशरूम की काश्तकारी इन दिनों जम्मू कश्मीर में ऐसा ही मुनाफा बख्श तरीक़ाकार बनकर उभर रहा है, जिसमें तालीम याफ्ता नौजवान नस्ल भी खूब मुनाफा कमा रही है। इस बात की मिसाल उधमपुर के आला तालीम याफ्ता और अलग अलग प्रोफेशन में तजुर्बा हासिल कर चुके नौजवान मशरूम के कारोबार में कामयाबी हासिल करते हुए पेश कर रहे हैं। कैसे? आइए जायजा लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। ये है नीली नाला नामी गांव के भाई बहन जुगल किशोर और ज्योति, जो कुछ वक्त कबल तक बढ़िया नौकरी कर रहे थे, लेकिन अब बतौर मशरूम काश्तकार बन गए हैं। इन्होंने मशरूम कल्टीवेशन में महकमाई ज़राअत उधमपुर की जानिब से दी जा रही इमदाद के बाइस अपनी दूसरी क्रॉप निकालने में कामयाबी हासिल की है और अपने मशरूम के कारोबार में दूसरे मकामी लोगों को भी रोजगार मुहैया करवाया है। मैंने एक थोड़ा सा ब्रेक लिया जॉब से ताकि मैं अपना कुछ एक स्टार्ट कर पाऊँ, अपना एक सेटअप कर पाऊँ, ताकि जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है उसको भी क्योंकि अगर एक आप रोल मॉडल की तरह काम करते हो तो बाकी खुद ही आपसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। और हमारे गांव में काफ़ी सारी, इवन मेरा एक फोकस है कि लेडीज़ जो अनएम्प्लॉयड लेडीज़ है घर में, जो एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढती हैं, तो मेरा एक फोकस है कि यहाँ पे आपको एक जितना आवर्स आप काम करना चाहते हो आपके हिसाब से आप उतने आवर्स काम कर सकते हो। ये 24 आवर्स का काम है। अभी इस रूम में हमारी सेकंड क्रॉप लगी हुई है, तो अभी तक काफ़ी अच्छा वो मिला हुआ, रिजल्ट मिले हुए हमको। अभी तक मेरे पास 8 से 10 लोग आते हैं जो रेगुलर डेली भी काम कर रहे हैं। डे में भी काम करते हैं, नाइट में भी काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उधमपुर के मुख्तलिफ इलाकों में मशरूम की खेती सिर्फ एक ही सीजन तक महदूद हो, बल्कि महकमे की ओर से दी जाने वाली इमदाद और जानकारियों की बदौलत मकामी नौजवान मौसम गर्मा में भी मशरूम की क्रॉप तैयार कर रहे हैं, जो कि अब तक सिर्फ लाटी, बसंतगढ़ और दीगर बालाई इलाकों में मुमकिन होती थी। यही वजह है कि ज़राअत महकमे के अफसरान मशरूम की खेती से जुड़ रहे इन पुरजोश नौजवानों के मुस्बत नताइज को बड़ी कामयाबी मान रहे हैं।
تو یہ جو یوتھ ہے یہ ایک لائیو ایگزامپل ہے ہماری ڈسٹرکٹ اودھمپور کے لیے. فرسٹ ٹائم ہمارے اودھمپور میں یہ آف سیزن کراپ اتنی گرمی کے سیزن میں نکل رہی ہے. اس سے بڑی بات اور کوئی ہو نہیں سکتی, کیونکہ جو آف سیزن کراپ ہے اس کے لیے ٹیمپریچر جو ریکوائرڈ رہتا ہے وہ ہائی ریچز میں اویلیبل رہتا ہے. تو یہاں پر پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ہماری جو آف سیزن کراپ اویلیبل ہے اور ان کو اچھا خاصا پیسہ مارکیٹ میں مل رہا ہے. تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے ہمارے لیے. ہم تو خوش ہیں اور آگے بھی ہم ایسے ہی کاریہ کرتے رہیں گے. محکمہ زراعت کے مطابق 2 سال قبل ضلع اودھمپور میں مشروم کی کاشتکاری میں بڑا اچھال دکھائی دیا. اس وقت مقامی لوگوں نے تقریباً 6000 بیگز کے ساتھ مشروم کلٹیویشن شروع کیا تھا, جو اب 50,000 بیگز تک پہنچ چکا ہے اور اس کی پیداوار تقریباً 1200 کوئنٹل تک پہنچ گئی ہے. نیلی نالا گاؤں کے جگل اور جوتی نے مشروم کے 2700 بیگز لگائے ہیں. مشروم کے کاروبار کے لیے مقامی نوجوانوں کو کسان کریڈٹ کارڈ کے تحت آسان لون دیا جا رہا ہے اور یونٹ میں اسٹرکچر تیار کرنے کے لیے 75,000 روپے بطور سبسڈی دی جا رہی ہے. 25% کے حساب سے مشروم بیگز لگانے کے لیے فنڈز دیا جا رہا ہے. جو ہمارا غریب کسان ہے جس کے پاس کھیتی کے لیے جگہ نہیں ہے اور جو اس کے جو بچے یا چھوٹے چھوٹے بچے باہر جانے کے لیے روزگار نہیں ہے, تو ان سب کے لیے جو پہاڑی چھیتروں میں آج ہمارا کسان کا بیٹا کھیتی باڑی نہیں کرنا چاہتا, اس کو بھی اگر اپنا اچھا اپنا سوابھیمان کے ساتھ جینا ہے تو ان سب کے لیے جو ہمارا یہ اپنا مشروم ہے یہ ایک اچھا الٹرنیٹیو ہے اس کے لیے. تو ہمارے ابھی کچھ ہمارا جو نیلی نالا ہے یہ ایک مشروم کھیتی کے مشروم ولیج کے نام سے ابھر کے آیا ہے. اس میں ہمارے بہت سارے ان امپلائڈ یوتھ جو ہیں وہ لوگ اس میں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. موجودہ وقت میں جموں کشمیر کے مختلف دیہی علاقوں میں کاشتکاروں کو مالی طور پر خود کفیل بنانے کے لیے روایتی طریقے سے کی جانے والی کھیتی باڑی کو جدید ترین طریقے سے بدلا جا رہا ہے. آہستہ آہستہ مشروم کلٹیویشن کے ذریعے اسے انٹیگریٹڈ فارمنگ کی اور لے جایا جا رہا ہے, جہاں کم پڑھے لکھے نوجوانوں کے ساتھ تعلیم یافتہ اور الگ الگ پیشوں میں تجربہ حاصل کر چکی ینگ جنریشن بھی اس سے مستفید ہو رہی ہے. ناظرین, اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار, خدا حافظ. یار دو نار کھت زالان کوت ون ویسیے یار اسون تلے لٹی یار اسون